नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी शोरान। और यूपीएससी की सी सेट को लेकर बवाल मचा हुआ है और छात्र अब आर पार के मूड में हैं। तो यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा से सी सेट को वापस लिए जाने की मांग को लेकर सड़क से लेकर संसद तक जमकर बवाल हुआ। संसद में जहां विपक्षी सांसदों ने इस मामले पर सरकार को घेरा, वहीं छात्र सड़क पर उतरकर आ गए हैं और सरकार की तरफ से राज्यसभा में बयान देते हुए पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि हमें छात्रों से हमदर्दी है और उनके हितों की अनदेखी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कमेटी को 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है और उसके बाद पैटर्न पर फैसला होगा। और यूपीएससी विवाद पर पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह का कहना है कि हम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों की भलाई के लिए ही कोई निर्णय लेगी। हम आपके माध्यम से उन विद्यार्थियों को भी ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं और समझाया भी that the two issues need not be correlated. एडमिट कार्ड इशू हुआ है वो यूपीएससी का एक कैलेंडर है उसके अंतर्गत हुआ। जिस प्रकार से कि एडवर्टाइजमेंट इशू की जाती है, परीक्षा की तिथि निश्चित की जाती है, एडमिट कार्ड की तिथि निश्चित की जाती है। दिस इशूइंग ऑफ एडमिट कार्ड विच हैपेंड यस्टरडे इज नॉट इन एनी वे गोइंग टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन दैट इज टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो यूपीएससी की परीक्षा में सी सेट के खिलाफ बवाल जारी है। अपनी मांग को लेकर छात्र सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे मामले पर छात्रों का क्या कुछ कहना रहा, आइए देखते हैं। आंदोलन ऐसे ही जारी रखेंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं है जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी। नरेंद्र मोदी को लिखित आश्वासन देना होगा। और यूपीएससी के रवैये के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर दिल्ली पुलिस की जो उनके खिलाफ जो सख्त कार्रवाई है वो कैमरे में कैद हुई है। पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के नाम पर उनसे खुलेआम मारपीट की है। एक युवक को तो बस के अंदर बड़ी ही बेरहमी से पुलिसकर्मी पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो युवक लगातार चिल्लाता रहा, लेकिन दिल्ली पुलिस के जवान निहत्थे और अकेले युवक को बुरी तरह से पीटते रहे, जैसा कि तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख रहे हैं। यूपीएससी से सी सेट हटाने की मांग पर संसद से सड़क तक उठे बवाल पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। आप जो इंटरवीन करेंगे सर, उनकी डिमांड है कि ये गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। सर जवाब नहीं बोलेंगे यूपीएससी मुद्दे पर सर। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सी सेट छात्रों के प्रदर्शन पर क्या कहा, आइए देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये आश्वासन दिया था कि हम इस मामले को, इनके जो स्टूडेंट्स की जो समस्या है, इसका जल्दी हम समाधान कर देंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी तक उन्होंने इसका समाधान नहीं किया और जो उनकी डिमांड थी उनके खिलाफ जाकर वो डिसीजन ले रहे हैं। तो इससे हमारी पार्टी बिल्कुल सहमत नहीं है। और इस पूरे मसले पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की क्या आई है प्रतिक्रिया, आइए देखते हैं। मेरी सहानुभूति पूरे उन छात्रों के प्रति है जो हिंदी मीडियम से पढ़कर आते हैं, प्रतिभाशाली हैं, लेकिन अवसर की कमी की वजह से वे हिंदी मीडियम में पढ़े हैं। इसलिए केंद्र सरकार को और माननीय यूपीएससी को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। साथ में क्वालिटी पर भी समझौता नहीं होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर विरोधियों को सरकार को घेरने का एक मौका मिला है। कांग्रेसी क्यों, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आई हैं। नरेश अग्रवाल ने क्या कहा, आइए सुनिए। जब तक फाइनल डिसीजन नहीं होगा, कमेटी की बैठी, एडमिट कार्ड आप फौरन रिजेक्ट करिए। तो मामला छात्रों से जुड़ा है। सब पार्टियां अपने आप को छात्रों के साथ दिखाना चाहती हैं। लेफ्ट की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। सीताराम येचुरी ने क्या कहा इस पूरे मसले पर, आइए देखें। यूपीएससी का ये अलग अलग भाषाओं में जो होनी चाहिए, जो हमारी संवैधानिक प्रावधान है, इस प्रावधान को ना लागू करने की वजह से कई लाखों की तादाद में छात्रों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और एनसीपी नेता माजिद मेमन ने क्या कहा, आइए देखते हैं। वो अपनी बात जो है वो एक संवैधानिक तरीके से, नॉन वायलेंट तरीके से अथॉरिटीज के सामने रख सकते थे, मगर मैं समझता हूं कि इस तरह का मिलिटेंट अप्रोच और ये वायलेंट तरीका ये सही नहीं है। और इस तरह से गाड़ियों को नुकसान पहुंचाना या इस तरह का कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करना, ये मैं समझता हूं छात्रों के लिए एक अच्छा चिन्ह नहीं है। और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कहा, वो छात्रों के साथ किस तरह से खड़े दिखाई दिए, आइए देखते हैं।
क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में, क्षेत्रीय भाषाओं को जायज हक दिलाए जाने के बारे में, यूपीएससी एग्जामिनेशंस में उसके प्राथमिकता के बारे में, तो मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी उस दिशा में और ये सरकार उस दिशा में प्रभावी कदम उठाएगी। और जो छात्रों की मांग है, न केवल छात्रों की मांग, ये देश की चाहत है और देश की मांग है कि जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। और आइए अब एक नजर डालते हैं सीसेट विवाद पर कि आखिरकार ये सीसेट है क्या और हिंदी भाषी छात्र इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। सीसेट का मतलब है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट और 2011 में यूपीएससी ने परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया था और तभी से ये सीसेट आया है। वैकल्पिक जो विषय होता था उसकी जगह पर सीसेट का पैटर्न 2011 में लाया गया और हिंदी भाषी जो छात्र हैं, जो वो छात्र हैं जो कि सीसेट का विरोध कर रहे हैं और उनका कहना ये है कि सीसेट के जरिए अंग्रेजी हम पर थोपी जा रही है। और अब बात करते हैं अंजामे जाम की। यूपी के आजमगढ़ कोतवाली में उस वक्त अजीब हालात पैदा हो गए जब नशे में धुत एक युवती ने जमकर हंगामा मचाया। युवती पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी कर रही थी और बात बात पर भद्दी गालियां भी दे रही थी। इस तमाशे को देखने के लिए तमाम लोग भी कोतवाली के बाहर डटे थे। दरअसल पुलिस को सिविल लाइन क्षेत्र में एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार में युवती के साथ 3 युवकों के आपत्तिजनक स्थिति में होने की जानकारी जो मिली, उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची और फिर वहां से ये युवती नशे की हालत में पुलिस को मिली। पुलिस है, मीडिया के कैमरे हैं, लेकिन इस लड़की को कहां किसी की परवाह है। देख रही हूँ, हाँ टीवी में आ रही है। मैं तुम्हें छोड़ दूंगी 10 लाख, उसकी बात रिकॉर्ड करो ना, तुम्हें समझूंगी पुलिस वाले। चेक के बाद वो गाड़ी मुझे सिविल लाइन के क्षेत्र में मिल गई, उसमें सभी रंगे हाथ पकड़े गए हैं और रात में उनको पकड़कर थाने लाया गया महिला कांस्टेबल के साथ। जब वहाँ महिला देखी तो महिला कांस्टेबल बुला लिया गया, उनके साथ उनको थाने पर लाया गया और थाने लाकर उनकी सबकी मेडिकल चेकअप कराया गया। मेडिकल चेकअप उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पद से वसीम अहमद को हटाने की मांग को लेकर आज लखनऊ में जमकर हंगामा हुआ। इस मामले में प्रदर्शनकारियों ने राज्य के मंत्री आजम खान के घर के बाहर जमकर हंगामा किया। चुनौती एक पैदा हो गई है लखनऊ में शांति कायम रखने को लेकर, वो किससे कैसे? बिल्कुल, क्योंकि ईद आने को है, जैसा आपने कहा कि अलविदा नमाज आज थी और साथ ही साथ रोजे क्योंकि अभी चल रहे हैं। मामला भी अगर देखा जाए तो एक तरीके से धार्मिक भावना से हो सकता है कि जुड़ा है, लेकिन बावजूद उसके भी क्या कोई तात्कालिक कारण ऐसा रहा या महज सिर्फ इस बात से नाराज थे कि लगातार वो चाहते हैं कि तब्दीलियां हो, बदलाव नहीं हो रहा था, लगातार वसीम अहमद को ही बनाकर रखा गया और उसी को लेकर इतनी नाराजगी थी, या फिर कोई ऐसा तात्कालिक कारण हुआ जिस वजह से हालात ऐसे हो गए कि काबू में करना अब तक मुश्किल हो रहा है? और देखिए, बिल्कुल इसकी वजह तो मजहबी है, धार्मिक है, लेकिन जो आज जिस तरीके से हंगामा हुआ उसमें कहीं ना कहीं उसके सियासी पहलू भी इसमें जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आजम खान के घर की तरफ कूच करने का जो ऐलान था वो अभी तक अमूमन राजनीतिक पार्टियां इस तरीके से करती रही हैं, लेकिन आज जिस तरीके से ये आंदोलन यहाँ पर आजम खान के घर की तरफ जाने को लेकर हुआ, उसको लेकर पुलिस ने ऐतराज जताया था और वही बंदिश लगाई थी और उसी को जब तोड़ने की कोशिश की तब झड़प हुई है और उसके बाद से तमाम लोग चोटिल हुए हैं और इस वक्त भी तनाव बना हुआ है। इस वक्त भी रह रहकर यहाँ पर पथरावबाजी हो रही है और ये पूरी सड़क पुराने लखनऊ से हजरतगंज को जो जोड़ती है वो पूरी सड़क इस वक्त ब्लॉक कर दी गई है। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है क्योंकि पुलिस को अंदेशा कि कहीं कुछ जत्थों में लोग आगे आकर आजम खान के घर की तरफ जाने की कोशिश ना करें और इसी वजह से सख्ती की जा रही है। और फिलहाल इस मामले को लेकर जो तनातनी बढ़ गई है, पुलिस के लिए इसलिए भी चुनौती बढ़ गई है क्योंकि आज अलविदा की नमाज थी। उस वक्त हाथ पांव फूल गए थे क्योंकि शिया समुदाय और सुन्नी समुदाय के जो नमाज का वक्त होता है उसमें कम देर का वक्त अंतर था, तो कहीं भीड़ दोनों तरफ से ना इकट्ठा हो जाए और मामला तूल ना पकड़ ले। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत लखनऊ की शिया सुन्नी जो फिरके हैं उनमें आपसी भिड़ंत को लेकर रही है। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, हम तस्वीरें देख रहे हैं और उन तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर लोग जो हैं लखनऊ में गुस्से में आए। अलविदा की नमाज और उसके बाद उन्होंने कोशिश ये की कि आजम खान के घर का घेराव किया जाए क्योंकि लगातार वो मांग कर रहे हैं कि वसीम अहमद जो कि यूपी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनको उनके पद से हटा दिया जाए। लेकिन आरोप ये है इन लोगों का कि वसीम अहमद को आजम खान का क्योंकि समर्थन प्राप्त है इसलिए वसीम अहमद लगातार न सिर्फ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बने हुए हैं बल्कि लगातार जो मांग की जा रही है कि उनको हटाया जाए वो भी इसीलिए नहीं हटाया जा रहा है क्योंकि आजम खान का उनको समर्थन प्राप्त है। पुलिस के लिए चुनौती उस समय खड़ी हो गई जब तमाम लोग वहां पर पहुंच गए आजम खान के घर का घेराव करने के लिए और उसी दौरान
झड़प इस कदर हुई पुलिस और इन लोगों के बीच। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस ने भी पीटा, लोगों को जमकर पीटा है पुलिस ने भी, लेकिन कहीं कहीं पर पुलिस की भी जमकर पिटाई हुई है। ये दोनों ही तस्वीरें आप देख रहे हैं, दोनों में आप स्पष्ट तौर पर अंदाजा लगा पाएंगे कि किस तरह प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को पीटा और कैसे पुलिस भी इन प्रदर्शनकारियों से पिटती दिखाई दी है। और अभी भी बहुत सामान्य हो गए हों हालात, ऐसा नहीं जानकारी दी है हमारे संवाददाता ने। उन्होंने कहा है कि अभी कोशिश ये है कि आजम खान के घर का घेराव ये लोग ना कर पाएं, उसी के लिए ये सख्ती भी की गई। तो क्या महज एक ये कारण था कि घर का घेराव ना हो इसलिए इतनी सख्ती की गई, लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा? क्योंकि कोई रास्ता क्या बीच का उस वक्त नहीं निकल सकता था? क्या कोई बातचीत के जरिए? दरअसल ये लोग क्योंकि लंबे वक्त से मांग उठा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बातचीत से समस्या का हल नहीं निकला। शायद इसी वजह से आज हालात इस तरह के पैदा हो गए। लखनऊ की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। और अब अपने दर्शकों को दिखाते हैं आस्था का आगरा बाजार। बोल साचे दरबार की जय। आगरा के गांव में ग्रामीण देवी की मूर्ति की आस में खुदाई कर रहे हैं। गांव वालों को यकीन है कि खुदाई से देवी की मूर्ति निकलेगी, जो गांव के साथ साथ पूरे क्षेत्र में खुशहाली लेकर आएगी। मामला आगरा से करीब 55 किलोमीटर दूर जगनेर कस्बे के खौरपुरा इलाके का है।